जीवित रहने के लिए इस शेरों के झुंड को मजबूरी में उस दरियाई घोड़े की लाश खानी पड़ी जो लंबे समय तक पानी में रहने के कारण पूरी तरह फूल चुकी थी। शेर जैसे दिखने में शाही और गौरवशाली शिकारी भी कभी-कभी जीवित रहने के लिए इतनी साधारण और मजबूर हालात में जीते हैं। इस झुंड में एक वयस्क नर शेर और 6 शेरनियां थीं। अब उनके साथ कई शावक भी थे जिन्हें पालने के लिए हर दिन बहुत अधिक भोजन की जरूरत होती थी, इसलिए शिकार करना शेरनियों का रोज का काम था। लेकिन हर शिकार सफल नहीं होता। जब शिकार इतना नहीं होता कि सभी का पेट भर सके तो नर शेर पूरा शिकार अपने कब्जे में कर लेता। भले ही शिकार शेरनियों ने किया हो, फिर भी परिणाम यही होता, क्योंकि ज्यादातर नर शेरों की दुनिया में बराबरी जैसा कुछ नहीं होता। ऐसे समय में झुंड के बाकी सदस्य भूखे ही रह जाते और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। सूखे के मौसम के आते ही घास खाने वाले जानवर दूसरे इलाकों की ओर चले गए। पहले जो मैदान जानवरों से भरे रहते थे अब लगभग खाली हो गए। इससे शेरों के झुंड का जीवन और भी कठिन हो गया। लेकिन असली खतरा अभी आना बाकी था। उनके इलाके के पास रहने वाला एक दूसरा नर शेरों का गठबंधन उनकी जमीन पर नजर गड़ाए हुए था। ये 5 नर शेरों का बहुत शक्तिशाली समूह था। सूखे के कारण नदी का पानी कम हो गया और 2 नर शेर नदी पार करके इस झुंड के इलाके की ओर बढ़े। खतरे को भांपकर झुंड का नर शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन इससे उन घुसपैठियों के कदम नहीं रुके। जब उसने देखा कि सामने 2 ताकतवर नर शेर हैं, तो वह डरकर भाग गया। इसके विपरीत शेरनियां अपने शावकों की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ने लगी। शेरनियों का इतना दृढ़ विरोध देखकर वे नर शेर फिलहाल पीछे हट गए और वापस लौट गए। खतरा टलने के बाद शेरनियां एक दूसरे को सहारा देती हुई शांत हुई। उनकी बहादुरी ने झुंड के बच्चों को बचा लिया था, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। कुछ समय बाद वही नर शेर अपने बाकी 3 साथियों को लेकर फिर लौटा। इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। झुंड का नर शेर पहले की तरह भाग गया। शेरनियां फिर भी पूरी ताकत से लड़ी, लेकिन इस बार वे नतीजा बदल नहीं सकी। अंत में झुंड के सभी किशोर शावकों को झुंड से बाहर निकाल दिया गया। जो अभी पूरी तरह अपने दम पर जीने लायक नहीं थे, उन्हें अब भटकती हुई जिंदगी शुरू करनी पड़ी और उनमें से बहुत कम ही जीवित रह पाए। युवा शेरनी मारा भी उनमें से एक थी जिसे झुंड से निकाल दिया गया। सौभाग्य से वह लगभग वयस्क हो चुकी थी और शिकार करना सीख चुकी थी। उसे अब सिर्फ अनुभव की जरूरत थी। कुछ समय तक वह पुराने झुंड के इलाके के किनारों पर ही घूमती रही। फिर आखिरकार बारिश का मौसम आ गया। बारिश के साथ ही लाखों शाकाहारी जानवर फिर से इस मैदान में लौट आए। कई महीनों बाद वे फिर से यहाँ दिखाई देने लगे। मांसाहारी जानवरों के लिए यह खुशियों का समय था। अब मारा के लिए शिकार करना पहले से कहीं आसान हो गया। उसे अब शिकार ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लगातार अभ्यास के बाद मारा एक कुशल शिकारी बन चुकी थी। अब वह पूरी तरह वयस्क हो गई थी और झुंड में लौटने के योग्य थी। एक दिन उसकी मुलाकात फिर अपने पुराने झुंड से हुई। इतने समय की जुदाई के बावजूद उनके रिश्तों में कोई दूरी नहीं आई थी। शेरनियों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। अब झुंड का जीवन फिर से स्थिर हो गया था। कुछ शेरनियों ने तो नए नर शेरों के शावकों को भी जन्म दे दिया था। शेरनियों के लिए यह अच्छी बात थी कि अब उनके पास ज्यादा ताकतवर नर शेर उनकी रक्षा के लिए मौजूद थे। अगर आपको ऐसी ही जंगल की सच्ची और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली कहानी इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली हो।